सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। कभी कोई दूसरा कारण होता ही नहीं है। ऐसी झंड जिंदगी से अच्छा है साला आदमी पैदा ही ना हो। सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। ना ना, ऐसा कभी मत करना। जी, आप कौन हैं? मेरी छोड़ो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में क्या? यही कि तुम कहाँ गलत हो। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। तो फिर इस पेड़ को चोट देने क्यों जा रहे थे? चोट? कैसी चोट? मैंने अभी भी देखा, तुम इस पेड़ पर अपना सिर मारने वाले थे। तो मेरे सिर मारने से इस पेड़ को चोट लग जाएगी? एक पेड़ लोगों के पत्थर खाकर उन्हें फल देता है। जब लोग उस पर आरी चलाते हैं तो उन्हें लकड़ी, ईंधन, कागज़ और ना जाने क्या क्या देता है। और ये तो वो पेड़ है जहाँ तुम आकर अक्सर बैठते हो। मैंने तुम्हें यहाँ कई बार देखा है। मगर मैंने तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। या शायद तुम यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हो। कह सकते हैं, मगर ये सच है कि मैं अक्सर आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम अपना सिर मारने वाले थे? कुछ प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू। घरेलू प्रॉब्लम्स? तुम्हें? क्या मतलब? तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है। तो मेरे घर के प्रॉब्लम्स हैं। तुम बताना चाहोगे? नहीं, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी एक बुरी और एक अच्छी आदत जान गया हूँ। कौन सी? बुरी ये कि तुम्हारे अंदर संयम नहीं है। और अच्छी कौन सी है? तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कह सकते हो, मगर ये मजाक नहीं। जब इंसान अपने आप से बातें करने लगता है तो अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं ही पा लेता है। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मान लो तुम एक शर्ट खरीदने गए, तुम्हें 2 शर्टें पसंद आ गई, लेकिन खरीदनी तुम्हें एक ही है। तो तुम स्वयं चुनते हो कि दोनों में से तुम्हें कौन सी पहननी है। मगर वो तो सिर्फ कपड़े हैं। बात कपड़े की नहीं है, बात तुम्हारे निर्णय की है। पर इस तरह हर चीज़ें नहीं चुनी जा सकती हैं। शायद या शायद नहीं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या मतलब? मतलब कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। हम परिचित नहीं हैं, तो एक दूसरे को पहले से जज भी नहीं करेंगे। बात तो सही है आपकी। तो बताओ, क्या बात है? मैं अपने घर से बहुत परेशान हूँ।
मैं बचपन से बहुत बीमार रहा हूँ और आए दिन मेरे घर में मेरे माँ बाप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बस इतनी सी बात? बातें तो बहुत हैं, मगर आप पहले इसका समाधान बताइए। बीमारी तुम्हारे हाथ में नहीं थी, इलाज था जो कि तुमने किया या तुम्हारे माता पिता ने कराया, जिसके कारण आज तुम स्वस्थ हो। और घर के झगड़े? घर के झगड़े वो तो हर घर में होते हैं। मगर होते ही क्यों हैं? कौन झगड़ता है तुम्हारे घर में? माँ और पापा दोनों। झगड़े कब से हो रहे हैं? शायद जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जब ये झगड़े तुम्हारे पहले से हो रहे हैं तो तुम इसके लिए खुद को दोषी क्यों मानते हो? क्योंकि जब भी वो दोनों लड़ते हैं तो कुछ कहें ना कहें एक बात ज़रूर कहते हैं। कौन सी बात? यही कि अगर मैं ना पैदा हुआ होता तो आज वो अलग अलग सुकून से रह रहे होते। और इसके लिए तुम खुद को दोषी मानते हो? हाँ, मैं ही वो एक वजह हूँ जो उन्हें एक साथ रहकर लड़ने पे मजबूर करता है। बीमारी की वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिस वजह से मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं सकता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं होता? मेरे पापा मुझे टीचर बनाना चाहते हैं, मगर मैं उनका ये सपना ही पूरा नहीं कर सकता। तो क्या मैं दोषी नहीं हूँ? महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, परंतु ये उनके भाग्य में नहीं था। उनके लाख कोशिशों के बावजूद वो सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनने से रोक नहीं सके। तो बताओ, इसमें किसका दोष, महात्मा बुद्ध का या महाराज शुद्धोधन का? मगर वो समय दूसरा था, अब वक्त बदल चुका है। वक्त बदल चुका है, इंसान की सोच बदल चुकी है, परंतु क्या प्रकृति बदली है? प्रकृति? हाँ, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, सत्य, ज्ञान आदि ये सब पहले भी थे और आज भी हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लोग पहले इन्हें जानना चाहते थे वो पूरा ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है और ज़्यादातर लोग तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर ज्ञान बांटने लगते हैं। मगर अब मैं क्या करूं? आपने मेरे सवालों का जवाब तो दिया नहीं, बल्कि मेरे कई सवाल और बढ़ा दिए। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार बनारस की गलियों में मुझे कुछ बंदरों ने दौड़ा लिया। मैं कुछ दूर तक भागा तो आगे देखा तो रास्ता बंद था। मैं वहाँ रुक गया। मैं पलटा और पलटकर बंदरों को देखा, उनकी तरफ बढ़ा। सारे बंदर देखकर मुझे भागने लगे। तो बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि बंदर डर गए। हाँ, सही कहा। ऐसे ही जब भी कभी तुम्हें लगे कि मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है और रास्ते सारे बंद हैं, तो डरो नहीं, मुसीबत का डट के सामना करो। सारी मुसीबतें एक एक कर ख़त्म हो जाएंगी। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मैं पहले से जानता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है ये सब। हाँ, तुमने पढ़ा है और अभी और भी पढ़ना बाकी है। मेरे जैसे कई लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तब। मगर आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? विवेक। अपना नाम आनंद के साथ लेना, तुम स्वयं जान जाओगे मैं कौन हूँ। आप मेरी ज़रा डायरी उठाएंगे?